वंदे मातरम। भारतीय ज्योतिष कहता है कि सूर्य ग्रहण भी होता है और चंद्र ग्रहण भी होता है, और इसे एक बड़े कार्यक्रम के रूप में सनातन धर्म में मनाया जाता है, क्योंकि ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है। हालांकि भी कुछ दिन पहले चंद्रयान चंद्रमा की धरातल पर उतर गया। उधर चंद्रयान उतरा और इधर भारत की राजनीति में ग्रहण लग गया। चंद्रमा पर जैसे ही यान उतरा, विपक्ष छाती कूट कूट कर रोने लगा। टीवी चैनलों पर आकर उनके प्रवक्ताओं ने मातम पोशी शुरू कर दी। वो क्षण इतिहास के थे, वो क्षण बधाई देने के थे, वो क्षण गर्व करने के थे कि चंद्रमा की वो साउथ पोल जहां दुनिया का कोई विमान, कोई देश नहीं पहुंच पाया, वहां भारत के वैज्ञानिकों ने अपना यान उतार दिया। लेकिन वाह इस देश का विपक्ष मातम पोशी इस बात पर कर रहा था कि जिस समय चांद पर यान उतरने वाला था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिट समिट में गए हुए थे, लेकिन वहां से वो लगातार इसरो के लाइव पर निगाह लगाए हुए थे। और जैसे ही इसरो से उन्हें हरी झंडी मिली कि यान चंद्रमा की धरातल पर उतर गया है, नरेंद्र मोदी का लाइव शुरू हो गया। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों के, देश की जनता को बधाई दी और एक झंडा हिला दिया। बस नरेंद्र मोदी ने झंडा क्या हिलाया, देश का पूरा विपक्ष हिल गया। ऐसा हिला कि टीवी चैनलों पर आकर के अपने कपड़े फाड़ने लगे, मातम पोशी करने लगे कि अरे हाय हाय, नरेंद्र मोदी ने झंडा क्यों हिलाया, नरेंद्र मोदी टीवी पर क्यों आ गए, नरेंद्र मोदी ने बधाई क्यों दे दी। अब आप बताओ, ये बधाई कौन देता? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, ममता बनर्जी? कोई एक नाम बता दीजिए ना, उसको आप तय कर देते कि इसको बधाई देनी है, देश के नाम इनको संबोधित करना है। लेकिन जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो कांग्रेसी तुरंत का पिटारा खोला और उन्होंने कहा जो चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा है जाकर के, उसका सारा श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को है, क्योंकि इसरो की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगर नेहरू ने इसरो की स्थापना न की होती तो यान उतरता नहीं। क्योंकि उनका मकसद न नेहरू थे, न चंद्रयान था, न उपलब्धि थी। उनका मकसद ये था कि ये सारा श्रेय मोदी के हिस्से में न चला जाए और शकल मोदी की न दिखाई जाए। लेकिन मोदी कहां मानने वाले, वो इस अवसर पे कहां झुकने वाले। मोदी ने पहले टेलीविजन पर ब्रिक्स समिट में बैठ करके राष्ट्र को संबोधित कर दिया, देश की जनता को बधाई दे दी, और जब आज वापस लौटे तो सीधे वहां से वो सीधे इसरो पहुंचे और इसरो में वैज्ञानिकों को भी उन्होंने संबोधित करके बधाई दे दी और दिल्ली में भी कार्यक्रम कर डाला। सांप तो लौटने ही लूटना था। अब जब कुछ नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश के प्रखर समाजवादी नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, चांद मुबारक। उन्हें मालूम था कि जैसे ही हम चांद मुबारक लिखेंगे भाजपा को चूना लगेगा, और हुआ भी। भाजपा के प्रवक्ता आ गए कि ये चांद मुबारक क्यों कह रहे हैं आप। एक दिन तो इसमें लड़ाई झगड़ा होता रहा। समूचा विपक्ष इस बात को कहता रहा कि चांद मुबारक एक सेकुलर शब्द है, ये सेकुलर शब्द है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चांद मुबारक की चुटकी लेने वाले को ये नहीं पता था कि अभी नरेंद्र मोदी का जवाब आना बाकी है। और नरेंद्र मोदी ने जवाब जो दिया उसे पूरे देश में कोहराम ही मच गया। नरेंद्र मोदी में दिल्ली में और खासकर से इसरो के ऑफिस में बैठकर जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रमा में अपना यान उतरा है, हम उस स्थान का नामकरण करेंगे, क्योंकि एक परंपरा चली आ रही है। और उसका नामकरण क्या किया जाए, तो नरेंद्र मोदी ने एक दलील दी कि जो हमारा हिमालय है वो शिव है, और जो हमारी कन्याकुमारी है वो शक्ति है, यानी कि हिमालय, कन्याकुमारी से हिमालय तक। और उन्होंने तुरंत उस स्थान का नाम दे दिया शिव शक्ति। जहां पर चंद्रयान उतरा है उसे शिव शक्ति कह दिया था। अब नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा, भले उनकी क्या भावना थी मुझे नहीं पता,
लेकिन सांप लोटना था, लोटा, और इतना भयंकर लोटा कि टेलीविजन चैनलों पर आकर कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, बसपा के नेता, आईएमआई के नेता, यानी ऐसा कोई दल नहीं बचा, कपड़ा फाड़ फाड़ करके, सीना फाड़ फाड़ करके ये कहने लगे ये तो सांप्रदायिक है, शिव और शक्ति नाम सांप्रदायिक है, ये कैसे हो सकता है, शिव शक्ति नहीं रख सकते हैं। अब ये पूछो, जब तुमने चांद मुबारक लिखा था तो क्या सोच के लिखा था? तब तो आप धर्मनिरपेक्ष थे, और शिव शक्ति का नाम आते ही सांप्रदायिक हो गए। यानी कि ये बात अब देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि विपक्ष की निगाह में अगर आप हिंदू प्रतीकों को, हिंदू धर्म को, हिंदू नामों को आप लेंगे तो आप इस देश में सांप्रदायिक कहलाएंगे। यह मैसेज क्लियर कट आज पूरे देश में विपक्ष ने दे दिया है, और शायद विपक्ष ये नहीं जानता कि वो जिस पे हमला कर रहा है उसका नाम नरेंद्र मोदी है, और उनकी इस चाणक्य नीति में विपक्ष इतना बुरी तरह उलझ गया है कि उसको जो कहना था वो तो कह दिया, जो गोली दागनी थी दाग दिया, तीर छोड़ना था छोड़ दिया, वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन सीधा सीधा मैसेज पूरे देश की जनता के पास चला गया कि हिंदू प्रतीक, हिंदू नाम सांप्रदायिक होता है, इसे विपक्ष किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि दिल्ली की अकबर लेन का नाम अगर आप बदलते हैं, तुगलकाबाद का नाम अगर आप बदलते हैं तो आप सांप्रदायिक हैं, और ये धर्मनिरपेक्ष के स्तंभ हैं। तो इस देश में क्या धर्मनिरपेक्ष और क्या सांप्रदायिक है, इसकी क्या परिभाषा चल रही है? चंद्रयान के ग्रहण से कम देश में ये एक मैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस देश में कौन धर्मनिरपेक्ष है और कौन सांप्रदायिक है। 2024 का चुनाव आ रहा है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़ कर जिएंगे या आप सांप्रदायिक बन करके जिएंगे। लेकिन यह फैक्ट है कि चंद्रयान के मुद्दे पर जिस प्रकार से विपक्ष ने प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की, उन पर बार बार आरोप लगाए, ये सारे तीर उल्टे विपक्ष के सीने में ही जाके बिध रहे हैं, और आने वाले 2024 में इसका हिसाब किताब जनता करेगी। इसलिए एक निवेदन है विपक्षी दलों से कि कुछ भी बोले, नाक कान आंख खोल कर बोले, और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं उस पर बोलने से पहले सोच जरूर लेना, कहीं आप उनके फेंके हुए जाल में चारा चुगने की धोखे में तो नहीं जा रहे हैं, और अगर गए और फंसे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। फिलहाल चंद्रयान की सफल लैंडिंग और चंद्रयान द्वारा अब फोटो भेजे जा रहे हैं, वीडियो भेजे जा रहे हैं, नई उपलब्धि, नए आंकड़े हमें प्राप्त हो रहे हैं, और अगला मिशन हमारा सूर्य मिशन, जिसे आदित्य मिशन नाम दिया गया है, वो भी तैयार है। बहुत कुछ तैयार है इस देश को देने के लिए। विपक्ष मातमपोशी कर रहा है, सीना कूट रहा है, रो रहा है, और उसकी हर चाल उल्टी ही पड़ रही है। वंदे मातरम। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है अगर आप धर्मनिरपेक्ष वाले मामले में नहीं है तो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप राष्ट्रभक्त हैं और मेरी यह बात आपको समझ में आ रही है, तब तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना धन्यवाद।